और बच्चों लीनियर इक्वेशन की 3.1 ये जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। पहला एग्जांपल क्या दे रखा है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये आप ग्राफिकली चेक करना है कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 ये इज़ कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। इफ़ सो अगर कंसिस्टेंट है सॉल्व देम ग्राफिकली। अच्छा देखो, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कंसिस्टेंट जो लीनियर इक्वेशन, देखो ये एक लीनियर इक्वेशन, इसकी एक लाइन बनेगी, ये ठीक है सीधी लाइन बनेगी ऐसे। अच्छा ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसकी एक सीधी लाइन बनेगी। अच्छा कंसिस्टेंट का मतलब है, ठीक है ये कंसिस्टेंट वर्ड है ना, इसका मतलब है कि ये लाइन जो है आपस में क्रॉस करेंगी। क्या करेंगी? ये क्रॉस करेंगी तब एक जगह, तो ये आपका ठीक है, ये कंसिस्टेंट है। या फिर आपका ये लाइन जो है, ये एक लाइन, इसकी एक लाइन जैसे बनी और इस वाले की भी एक लाइन बनेगी, तो आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, वो कोइंसिडेंट हो जाए। क्या हो जाए? COINCIDENT, कोइंसिडेंट। क्या? कोइंसिडेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको संपाति। क्या बोलते हैं? संपाति, यानी कि एक जैसी हो जाए, मतलब एक के ऊपर एक आ जाए। तो ये अनंत जगह मिल रही हैं। क्या है? मिल तो रही हैं, एक लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ गई, तो इसका मतलब हर पॉइंट पर मिल रही हैं। क्या? हर पॉइंट पर मिल रही हैं वो, तो ठीक है। तो आपका दो केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, दो एक ये जो इक्वेशन होती है ना, ये वाली इक्वेशन, ये इनको पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। एक ये इक्वेशन होगी, एक ये वाली इक्वेशन होगी, तो क्या होगी? ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हो गई, ये एक जोड़ा हो गया ना ये, ठीक है। तो एक से एक लाइन बनती है तो दो, ठीक है ना, तो अभी दो लाइन बनेगी। तो क्या लाइन का ठीक है, या तो वो काटेंगी, ठीक है, ओके, ये ठीक है, अगर वो काटें, एक जगह काटें, देखो जैसे एक बार को फिर मैं करके बताऊँ, ये अगर काट रही है तो कंसिस्टेंट होंगी, या फिर एक के ऊपर एक आ जाए तब भी कंसिस्टेंट होंगी। तो रेडी? अब ज़रा देखो इसके अंदर, ये पहले तो हमने क्या काम करा कि ये जो है इक्वेशन उतारी, ये वाली जो इक्वेशन थी ना वाली, ये जो इक्वेशन है ये यहाँ लिख ली, वी हैव एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 हो गया, ये उतार ली। और फिर हमने क्या काम करा, हम x या y की वैल्यू निकालते चलेंगे, दूसरी वैल्यू अपने आप ही रखते चलेंगे, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। देखो क्या करना है, अब x को ही रखा, 3y को वहाँ लेकर आ गए, तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ठीक है ना। तो 6 माइनस 3y आ गया। अच्छा अब क्या करा कि अब यहाँ पर, अब गौर से देखो कि यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पर y की जगह, y देखो y 0 है, y की जगह 0 रखा होगा, y की जगह 0 रखा होगा, तो कितना हो गया? ठीक है, तो आपका देखो मैंने यहाँ कर रखा है इसके अंदर, y की जगह 0 रखा, तो आपके पास कितना आ गया? वो 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया, तो ठीक है। तो ये हमारे पास, और फिर 0, 6 माइनस 0, एक्चुअली वो 6 ही हो गया, कितना हो गया? 6 हो गया, तो 6 यहाँ लिख दिया, ठीक है, x की जगह। अच्छा फिर यहाँ पर आपने 1 रख के क्या रख दिया? 1 रख दिया। अब 1 रख के मैंने यहाँ रख दिया, 1 देखो इसके अंदर 6 माइनस 3 और ये 1 रख दिया, तो 3 1 से 3 आ गया। अब देखो 6 में से 3 चला गया, तो कितना आपका, ठीक है, ये आपका 3 आ गया, ये तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 रख दिया, तो x का 1 होने पर y 1 रखने पर x वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। इस ढंग से यहाँ पर 2 रख दिया, तो 3 2 ज़ा, ये 3 2 ज़ा 6 हो गया, 2 रख दिया y की जगह, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, और 6 से 6 कट गए, माइनस में, ठीक है, माइनस प्लस कट गए आपस में, तो 0 आ गया। तो यहाँ पर 2 y की जगह वैल्यू 2 रखने पर तो x कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या काम करा है कि अब हमने दूसरी इक्वेशन उठाई, ये दो इक्वेशन थी ना, अब ये वाली इक्वेशन उठाई, कौन सी? ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन उठाइए, ठीक है। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ओके, और 2x को ये रखा, अच्छा 3y को वहाँ ले गए, तो क्या हो गया? ये माइनस का था, माइनस 3y था, तो वहाँ जा कर के प्लस का हो गया। क्या हो गया? प्लस का हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये जो 2 था वो नीचे आ गया ना नीचे। अब हमारे पास क्या है? 12 प्लस 3y अपॉन में 2 है। अच्छा अब आप क्या करते हैं, y यहाँ पर रखा 0, मैंने लिख के दिखाया क्योंकि वहाँ पर आपको, मैं कि बच्चों को सबको बेसिक से बताऊँ ना, तो y अगर हम 0, अब देखो y की वैल्यू रखते चलेंगे, कुछ कैलकुलेशन होगी, ठीक है, तो वो और y की ऐसी वैल्यू रखनी है कि 2 से वो नंबर कट जाए,
यानी कि 3, ये कुछ छोटा नंबर आए, 3, 2, -2, -3, -5, -6, प्लस का 6, कुछ भी, या फिर अगर पॉइंट में आए तो 2.5, 0.5 आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ के बीच में अगर लाइन है होती है जैसे, तो उसके बीच में आप जो है पॉइंट बीच में ले सकते हैं। 3.5 हो गया, 3.5 हो गया, समझ गए ना। तो पॉइंट में ले, जितना हो सके पॉइंट से बचना चाहिए। तो यहाँ y की वैल्यू रखते चलेंगे, x की वैल्यू आती चलेगी। तो x y मैंने 0 रख दिया, यहाँ पर y 0 रख दिया, देखो ये रहा 0। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करा, अब 12 + 3 × 0 अपॉन में 2, तो ये 3 0 से मल्टीप्लाई होकर के 3 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 0 हो गया। और तुम्हारा कितना, डिवाइड बाई 2, तो 12/2, ये 6 आ गया, देखो ना 6 आ गया ये, ठीक है। अच्छा, अब आगे फिर हमने -2 रख दिया, क्या रख दिया, मतलब अपनी समझदारी से रखते चल रहे हैं ताकि ऐसे ऊपर खिचड़ी, ये ऊपर की तरफ खिचड़ी ऐसी पके कि तुम्हारा 2 से कटने वाला नंबर आ जाए। तो हमने क्या रख दिया, -2 रख दिया, क्या रख दिया, -2। अच्छा, अब ये ठीक है ना, यहाँ लग भी दिया, तो x की वैल्यू -2 रख दी यहाँ पर हमने, सॉरी y की वैल्यू -2 रख दी। अब 12 x = 12 + 3 -2, तो आपने फिर इसको मल्टीप्लाई करा, ये ठीक है, 3 2 = 6, माइनस का 6 हो गया, तो 12 - 6 डिफरेंस लेंगे, प्लस का 2 आ गया, फिर 2 को 6 प्लस का 6 आ गया, उसे 2 काट देगा, 3 आ गया। वो कैलकुलेशन आपका करना, बोलने में अगर गड़बड़ हो जाए तो कोई टेंशन ना है, ठीक है। पुटिंग y = ये कितना हो गया, ये हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। तो y की वैल्यू -2 रखने पर x कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, ओके ना। तो कितना ये -2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अच्छा, अब आपने क्या रखा था, y -4 रख दिया, y -4 रख दिया, ठीक है। तो 12 और 3 4 = 12 हो गया माइनस का, ठीक है ना। अब ये 12 आपस में कट गए, तो कितना, ये आपके पास, ठीक है। और 0 ऊपर बचा है, और 0 न्यूमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, ओके। न्यूमिनेटर में 0 होने का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो बस आपको मिलेगा 0 ही, ठीक है। अच्छा, अब हमने तो हमारे पास अब देखा इसके अंदर ये तो -4, ठीक है, रखने पर y -4 रखने पर x इतना आ गया, 0 आ गया। वो वैल्यू आप कैलकुलेशन एक बार को देख लेना, ये पॉज करके, तो हमारे पास ये टेबल आ गई। टेबल आप देख लेना ऊपर से, टेबल जो है ना, जो आपने तुम्हारा ये दूसरी टेबल थी, पहली इक्वेशन की टेबल आ गई, ठीक है। 6 0 3 1 और 0 2, और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन, दूसरी टेबल आ गई, 6 0 3 -2 और 0 -4। अच्छा, ठीक है, फिर हमने ग्राफ इसका बनाया, ओके। अब देखो ग्राफ मैं थोड़ा छोटा करके दिखा रहा हूँ, ये y 0 रखा, y, ओके, y 0 x पर होगा, और ये x का 6 है, x का 6 है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर ये तुम्हारा जो है, अब मैं इसके अंदर मैं अगर ऐसे करके कर दूँ तो कैसे करके रहेगा, देखो इसके अंदर तुम्हारा ये मैंने ग्राफ ऐसे करके कर दिया, देख लेना तुम, ठीक है। अब ये तो आपका इसके अंदर ये देख रहे हो, y 0 है और ये x का 6 है, x एक्सिस ध्यान करना है, x एक्सिस पर बच्चे, x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। तो यहाँ पर y 0 तो पक्का x एक्सिस पर देख रहे हो, ये रहा 6, ठीक है। ग्राफ आपको ये 6 रखा है यहाँ पर हमने, y तो 0 है और x 6 है, ये पॉइंट ये रहा। और फिर x y, ठीक है ना, x का 3 है, y का 1 है, x का 3 ये रहा, ठीक है, y का 1 ये रहा, ये पॉइंट ये रहा, ठीक है। और x का 0 y का 2 है, x का 0 है y का 2 है, ये रहा, x का 0 y का 2 ये रहा, ठीक है। फिर x का 0 ये वाला पॉइंट, x का 0 y, ठीक है, x का 6 है y का 0, तो यही पॉइंट तो होगा, ठीक है। और फिर अगला है ये वाला x का क्या है, x का 3 y का -2, x का 3 y का -2 ये रहा, ओके, x का 3 है y का -2 ये रहा, ओके। और x का 0 है और आपका y का -4, x 0 कहाँ होता y पर, ये रहा,
तो ये नहीं, ये रहा x का 0 है, y का -4 ये रहा, ठीक है। फिर आप डॉट डॉट को मिला देना, आपकी ये लाइन बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये जो है ना, ये 6,0 ये जो है ना, देखो दोनों लाइनें यहाँ पर काट रही हैं, ये आप देखो इसके अंदर ये दोनों की दोनों यहाँ पर काट रही हैं, ठीक है, ये वाला। तो ये आपका सॉल्यूशन है जहाँ पर काट रही हैं। तो ये 6,0 is common to both the lines, so solution of the pair of equation is x = 6 और y = 0, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन कंसेप्ट पूरा हो गया। तो आप देख लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।